ओके। सो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था कल हम कर रहे थे, सही है, नवंबर 2010 और 33 वेरिएंट था। सही है। और इसके अंदर जो है हमने, पहले तो हम यहाँ से कहानी शुरू कर लेते हैं दोबारा से। हमें उसने कहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल बी इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द मोशन ऑफ द पेंडुलम बॉब इज अफेक्टेड बाय द हाइट ऑफ द बॉब above the bench. Okay. Set up the apparatus as shown in the figure 1.1. Okay. अच्छा। सही है। चलो, हमने जो है सबसे पहले तो जल्दी से कहानी सेट कर लेते हैं। सही है। कल वाले जो काम थे वो प्रॉब्ली अब वो नहीं होंगे, यूज़फुल नहीं होंगे, क्योंकि हमने बस सब कुछ निकाल दिया है। सो हमारे पास जो है ना जो एक्सपेरिमेंट है वो अब यूजलेस हो जाएगा। सो दोबारा से इसको लगा देते हैं। एंड अच्छा जी, ये हो गया सेटअप। ये हो गया बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा जी, मेरा पेंडुलम ये रहा। सही है। सर हमने ये वाला सवाल थोड़ा पढ़ नहीं लिया था ये वाला। ब्रो कर लिया था, पूरा नहीं किया था, एक ही पार्ट किया था सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट का। तो मैंने आज इसको पूरा करवाना है। अच्छा जनाब, इसके अंदर आपने धागा लगा दिया। एंड नाउ आप इसको, भाई वीडियो पूरी आ रही, कट कट के तो नहीं आ रही? थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर सकते हैं। अगर कोई कुछ बोलोगे, मेरे पास हेडफोन रखा हुआ है, मेरी आवाज़ आएगी बहुत शायद लो हो, बट इंशाल्लाह आई बी एबल टू हियर। सो मेरे पास इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। सही हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है। बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। अच्छा। अब यार ये तो कहाँ मिलता है। ओके भैया। सो अच्छा जी, जल्दी जल्दी से अपने चैट बॉक्स में आ जाओ, शाबाश। मैंने लेंथ इसकी वो कर ली है। मेरे पास इसकी लेंथ एडजस्ट हो रही है तकरीबन 5 पॉइंट, एग्जैक्टली 5 आ रही है। सही है। लेंथ मेरे पास एग्जैक्टली 5 आ रही है, जो एच तुम लोग को दिख रहा है। सही है। और जो, सॉरी, जो एक्स तुम लोग को दिख रहा है, और जो एच है वो मेरे पास यहाँ पे मुझे शो हो रहा है 67 पे। ओके। मेरे पास एच आ रहा है, मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। सो आई एम गेटिंग एक्स एज एक्स एज 5 एंड एच हैज 67। ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में आओ, लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे। यस, क्विक। परफेक्ट जनाब। सारों ने लिखना है यार, जल्दी जल्दी आ जाओ, क्विक।
इब्राहिम। ओके, वेरी गुड ब्रो। दोबारा बोल सकते? इब्राहिम ब्रो, यूनिट कौन लगाएगा? मनाइल ने सही लिखा है। इब्राहिम, यूनिट कौन लगाएगा? इमाद, परफेक्ट। सर आप दोबारा बोल सकते हैं? वेट, मैं ही बोल रहा हूँ कि हाँ सही है, शहीर सही लिख रहे हो। क्या बोल रहे हो? क्या पूछ, क्या क्या पूछूं? यस सर, नंबर्स दोबारा बोल रहे हैं। मेरे पास आ रहा है 5 and 67। ओके, 5। ओके, शहीर सही लिख रहे हो। इमाद ने सही लिखा है। अभियान, लिख रहे हो क्या? इब्राहिम, लिख रहे हो? इब्राहिम, परफेक्ट। दूसरा वाला, गुड। अभियान कहाँ हूँ? अभियान, चलो आ जाओ। अगर लिख लिया सबने तो आपके पास जो एच होना चाहिए, दैट शुड बी 67.0। एंड सेंटीमीटर भी साथ लिखोगे, नहीं लिखोगे तो इन तीनों में .0 नहीं लगाया, .0 नहीं लगाया या यूनिट नहीं लगाया, नंबर जाएगा। सही हो गया? सो सिमिलरली यहाँ पे तुमने 5.0 सेंटीमीटर लिखना है। अगर तुम जीरो नहीं लगाओगे या तुम सेंटीमीटर नहीं लगाओगे तो अगेन नंबर जाएगा, राइट? ऑल दो स्टिल उसने उसने यहाँ पे बता रखा है कि आपने सेंटीमीटर स्केल लेना है, मीटर स्केल नहीं लेना है। सही हो गया? चलो यहाँ तक हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अपनी स्टॉप वॉच निकाल लो प्लीज़ जल्दी से। तुमसे कह रहा है कि डिस्प्लेज द बॉब अ स्मॉल डिस्टेंस टू द लेफ्ट, रिलीज द बॉब एंड वॉच द मूवमेंट, द टाइम ऑफ द बॉब take for each complete swing, the first to the right and then back to the left as shown in the figure. Okay, so वो basically पूरे एक oscillation का time आपको time period से show कर रहा है। Okay, saying by taking several of these oscillations or complete swings determine an accurate value of t. Okay, मैंने तुम लोग को बताया था ये वाला जो पार्ट हुआ करता है, ये वाला पार्ट मेनली 2 नंबर का होता है। ओके, एंड वो तुम लोग से जो है ना, वो तुम लोग से वो मांग रहा होता है, क्या बोलते हैं, वो तुम लोग से इस चीज़ की रिपीटिशन मांगता है और तुम्हें उसको रिपीट करके देना होता है। एंड यानी तुम एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, फिर दोबारा से परफॉर्म करोगे, देन एवरेज लोगे एंड देन टाइम फॉर वन ऑसिलेशन लोगे। इस तरह से करना, सही है? अदरवाइज तुम्हारा उसमें नंबर लूज हो सकता है। सही है? सो हमने इसके लिए टेबल किस तरह से बनाना है, हम कह सकते हैं कि भाई T1 in second, then T2 in seconds, then T average in seconds, then time, then capital T, which is the time period in seconds. Okay, तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन पेपर क्या बोलते हैं, P3 के अंदर रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ओके, मतलब तुम शादी के लिए जिस तरह से अपनी गाड़ी सजाते हो या अपने आप को जिस तरह से बना संवारते हो, तो तुम समझ लो ऐसी बसों में जो है ना, इसको भी करना है। सही है? अच्छा जी, सो ये हमारे पास आ गया। आ जाओ भाई, कर लेते हैं। अपनी स्टॉप वॉच निकालो जल्दी से और मुझे ज़रा टाइम बताना है, मैं ऑसिलेट करके दे रहा हूँ। अच्छा जी, ओके। क्या तुम लोग को ऑसिलेशन दिख पा रही है? वेट, अभी करना नहीं है, रुक जाओ, पहले देख लो क्या ऑसिलेशन तुम लोग को दिख पा रही है नहीं। सही है? हाँ सही हो रहा है। ओके चलो, रेडी रेडी रेडी। मैं भी ऑसिलेट कर रहा हूँ, तुम लोग ने भी अपने स्टॉप वॉच से उसको ऑसिलेशन करना है। अच्छा, मे बी शायद पर्दे की वजह से बड़े मसाइल हो। सही है, उसको बंद कर देते हैं ताकि तुम्हें सही दिख पाए। ओके, एंड आ जाओ, स्टॉप वॉच आ गई एंड तुम्हारे पास हम्म, मेरे पास ऑसिलेशन आ रही है, तुम लोग के पास आ रही है? क्या किसी ने रिकॉर्ड किया? यस। चैट बॉक्स में आते जाओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ।
15.5 सेकेंड्स, ओके परफेक्ट। और भाई मैं अपनी लिख रहा हूँ, मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताते रहो। आई एम गेटिंग 15.9। 15.9, ओके। 15.67, 15.3, ओके। एंड 14.59। मनाइल ये कह रही हैं। अच्छा देखो बच्चों, तुम लोग के पास दो ऑप्शन है, ये मैं बता देता हूँ, अगेन कल भी बताया था। देखो मेरे पास जो एक्चुअल टाइम आ रहा है स्टॉप वॉच में, स्टॉप वॉच में तुम्हें दिखा दो, मेरे पास एक्चुअल टाइम ये आ रहा है, तुम लोग देख पा रहे हो? यस, ये आ रहा है मेरे पास एग्जैक्ट टाइम, सही है। सो इसको ये मैं मेरे पास अगर मैं इसको रीड करूँ तो ये है 15.94, ओके। अच्छा, तो अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता है, उसने पेपर में जो स्टॉप वॉच दी हुई होते हैं ना, वो स्टॉप वॉच जो है वो जो लीस्ट मेजर करती है वो 0.1, वो बोलते हैं कि इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी उसका लीस्ट काउंट जो भी स्टॉप वॉच होता है उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 होना चाहिए, राइट। 0.1 होने का क्या मतलब है कि जो भी तुम्हारी वैल्यू आ रही है वो 1 डेसिमल प्लेस तक तो होनी चाहिए, ओके। तो इसीलिए मैं ये बच्चों को कह रहा हूँ कि भाई जितनी भी टाइम पीरियड की तुम वैल्यूज निकाल लो, स्टॉप वॉच से वैल्यू निकाल लो, वो 1 डेसिमल प्लेस तक रखो, 2 डेसिमल प्लेस पे मत जाओ, ओके। बट अगर तुम जा रहे हो 2 डेसिमल प्लेस पे, देन तुम्हें सारी चीज़ें 2 डेसिमल प्लेस पर रखनी पड़ेगी, ओके। सही हो गया। अगर तुम कहीं पे 1 रखोगे कहीं पे 2 रखोगे, देन नंबर बहुत ज़्यादा डिटेक्ट होंगे, ओके। तो इसीलिए अगर 2 रख रहे हो देन पूरे पेपर में 2 रखो, लेकिन उसमें काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए 1 डीबी पे काम करो, सही है। 1 डीबी पे काम थोड़ा सा आसान होगा, और 1 डीबी पे एरर के चांसेस भी कम होंगे, बाय द वे, मतलब तुम्हें लिखने में जो है ना प्रॉब्लम कम होगी, सही है। सो आई एम राइटिंग 15.9 एज माई फर्स्ट रीडिंग, ओके। आ जाओ एक और दफ़ा कर लेते हैं। स्टॉप वॉच निकाल लो भाई प्लीज़। स्टॉप वॉच, अच्छा अब दूसरी दफ़ा में सबने जो है ना 1 डीबी पे मुझे आंसर बताना है, ओके। स्टॉप वॉच निकालो सारे, सही है। रेडी, रेडी, 1 2 3। हाँ जी, हो गया भाई। मेरे पास दूसरी वैल्यू आ रही है। आई एम गेटिंग द सेकंड वैल्यू एज 15.9, ओके। यार देखो, सीन ये है 16.2 सेकेंड, ओके। देखो सीन ये है कि आपके पास जो है यहाँ पे ऑल दो इसका जो लीज काउंट आ रहा है, इसमें मेरे पास जो लीज काउंट है, जो स्टॉप वॉच का जो लीज काउंट है, आई विश कि तुम देख पा रहे होगे कि स्टॉप वॉच का जो लीज काउंट होता है वो 0.01 सेकेंड है, सही है। यानी मैं इससे छोटा भी मेजर कर सकता हूँ, सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 15 अरे भाई 15.9 वाला कौन है? अरे हैवी यार, इमाद हैवी। ओके सो देखो तुम अगर 2SF में लिख रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेनली आप, हमारे पास जो ह्यूमन रिएक्शन एरर होता है ना, वो हमारे पास होता है 0.5, 0.2, 0.5, राइट। तो अगर तुम उससे भी छोटी वैल्यू मेजर कर पा रहे हो विद अ ह्यूमन इन्वॉल्व, तो वो थोड़ा सा सेंस नहीं बता रहा, राइट। मतलब अगर मैं जो हूँ 15.90 सेकेंड कह रहा हूँ and I'm a human, then how can I be accurate to 0.01 सेकेंड, provided that मेरा जो खुद एरर है जो मैंने किया होगा वो है 0.05 या 0.5 सेकेंड, राइट। समझ लो। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि 1 डीपी पे लिख लो, राइट। अगर बहुत 2 डीपी पे जाओगे तो वो आपका एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें, यानी ह्यूमन रिएक्शन एरर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, समझ पा रही हो? अच्छा जी। एवरेज आ गया 15.9। टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन क्या लिखोगे भाई? टाइम फॉर वन ऑसिलेशन बताओ। यस, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। जस्ट एक डेसिमल पीछे फेंक दो। सो 1.59, 1.59, वेरी गुड। सेकेंड्स लिखना बहुत ज़रूरी है।
सही है। तो तीन चीज़ें मैटर होंगी यहाँ पे। 1.59 ओके सेकेंड्स। एक तो देखो तुम्हारे पास जो है 15 नहीं, एक तो तुमने 3 SF के अंदर इस चीज़ को लिखना है, राइट। और दूसरा तुम्हारे पास यूनिट होना चाहिए, राइट। तो इस इन दो चीज़ों के तुम्हें एक नंबर मिलेगा, सही है। एक तो तुम्हारे पास जो है ना रीडिंग शुड बी 3 SF इन 3 SF एंड यूनिट, इसके 2 नंबर मिल रहे हैं तुम्हें, सही हो गया। यहाँ पे DP मत बोल देना। ओके। व्हाट? सरवाइजरी SF ब्रो। कहानी ये है कि जो कैलकुलेशन होती है वो आप जो हो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हो, और जो मेजरमेंट होती है उसको आप डेसिमल प्लेस में लिखते हो, ओके। सो जो T1 था दैट इज द मेजरमेंट, तो इसलिए हमने उसके अंदर डेसिमल प्लेस देखा, राइट। जो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन था वो हमारे पास था कैलकुलेशन, बिकॉज हमने डिवाइड बाय 10 किया, ब्ला ब्ला ब्ला। सही है, एवरेज लिया, डिवाइड बाय 10 किया, तो हमने उसको कैलकुलेट करके निकाला, तो उसके अंदर जो है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं, राइट। देखो रूल ये कि तुम्हारे पास जो है ना, तुम लोगे मेजरमेंट, मेजर, सही है, सही है। सो जब मेजरमेंट की वैल्यू होगी तुम मेजरमेंट के साथ दो काम कर रहे होगे, सही है। सो व्हेन राइटिंग मेजर्ड वैल्यू, क्या करना होगा? टेक केयर ऑफ decimal places, okay. This is the first rule, okay. So when writing the measured values, you have to be very careful with the decimal places, okay. When you are done with the measurement, right, now फिर क्या करना है तुमने? Then you have to count the number of SF, significant figure, in the measurement, measurement, okay. सो पहला काम तुमने क्या किया कि तुमने जो है ना जो भी वैल्यू थी उसको लिख लिया, राइट। लिखते वक्त तुमने मेजरमेंट को लिखते वक्त तुमने किस चीज़ का ख्याल रखना है? तुमने डेसिमल प्लेस का ख्याल रखना है, राइट। जब तुमने डेसिमल प्लेस का ख्याल रख लिया और तुमने लिख लिया सब कुछ चीज़, सही है। अब तुम्हें क्या करना है? नाउ यू हैव टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। जब तुमने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर ली तो उसके बाद तुम क्या करोगे? अबे, देन यू हैव टू यूज, सो use those significant figure, use those significant figures for calculated value, okay. सही है। So your calculated value is in the same significant figure as your measured value, okay. But when writing the measured value you have to take care of the decimal places, okay. So ये आपके पास है, so आप क्या करोगे? So ये रूल ये होता है कि calculated value has same SF as the measured value, पहली चीज। दूसरी चीज, sir, if we took the instrument as 2 dB will be final answer in 4 SF? Yes। यहाँ पे अगर आपने जो है ना, यहाँ पे अगर मैंने 15.94 लिखा होता तो मेरा जो फाइनल आंसर होता वो 1.594 B होता, राइट। तो ये इसका ध्यान रखना, सही है। सो कैलकुलेटेड वैल्यू हैज द सेम SF एज द मेजर्ड वैल्यू, सही हो गया।
ये आपके पास रूल होता है। सही हो गया, चलो आगे आ जाओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, कहानी क्लियर है। आगे चलें। यस। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है ना चीज़ बाकी थी उसको करते हैं। तुमसे कह रहा है कि एच कांस्टेंट, एच ये वाली लेंथ थी, ये पूरी लेंथ एच थी, सही है, तुमने इसको कांस्टेंट रखनी है, सही है, हिला मत देना, गलत हो जाएगा। सही है। चेंज एक्स, ओके, तुम एक्स ये वाली लेंथ थी, सो तुमने बेसिकली पेंडुलम ऊपर लेके जाना है, राइट, एंड हाउ कैन यू डू दैट? तुम बस जो है ना पेंडुलम को यहाँ से रस्सी से ऊपर खींचते रहोगे तो पेंडुलम ऊपर जाता रहेगा, ओके। सो तुमने पेंडुलम को ऊपर खींच लिया, और तुम्हारे पास जो है एक्स चेंज हो जाएगा, बट तुमने इस चीज़ को मूव नहीं करना है, मतलब तुमने ये नॉब को यहाँ से उस नॉब को मूव करोगे तो फिर वो एच चेंज हो जाएगा, राइट, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि टेबल बना दो, याद रखना ये टेबल के 10 नंबर होते हैं, सही है, ये टेबल के भाई 10 नंबर होते हैं, इसको ज़रा समझ लो प्लीज़। देखो तुम्हें सबसे पहले जो है ना एक टेबल तो मैं खुद बना के दिखा रहा हूँ, बाकी टेबल मैंने तुम लोग से बनवाने बनवाने होंगे जब भी मैं ये एक्सपेरिमेंट करवाया करूँगा, ओके। सो ओके, इसको थोड़ा सा, ओके जनाब, सही हो गया, एंड ये आ गया, ये आ गया। आई थिंक दैट वुड बी इनफ, एक और लगा देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो। सीधा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो ये आ गया। एंड हम जो है ना यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लीज़ याद रखना, रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं बहुत सारे, सही है, सो इसी वजह से जो है ना मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखानी है ताकि तुम्हारे बेकार के नंबर नहीं कटे, ओके। 1 2 3 4 5 6, चलो हो जाएगा काफ़ी, सही हो गया। अच्छा जी, यार ये सीधा मुझे क्यों नहीं लग रहा, ओके, पैरालेक्स एरर आ रहा है मेरे मुझे देखने में, फाइन। ओके, देखो तुम्हें जो है टेबल बनाने के 10 नंबर देगा, ओके। 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर, इस तरह से जो है वेरिएशन होती है, फिक्स नहीं होती, वेरिएशन हो रही होती है, सही है। देखो सबसे पहले तो तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें सबसे पहले तो कॉलम हेडिंग लगाओगे, सही है, जितने भी मेरे पास कॉलम है सारी कॉलम हेडिंग आनी चाहिए, ओके। सो मेरे पास जो है मेरे पास आएगा T1 इन सेकेंड, राइट, T2 इन सेकेंड, सही है, T एवरेज इन सेकेंड्स, देन कैपिटल T टाइम फॉर वन ऑसिलेशन इन सेकेंड्स, सही है, एंड टी, इन्होंने देखो टी स्क्वायर भी दे रखा है, टी स्क्वायर इन सेकेंड स्क्वायर, ओके, एंड दैट्स इट, सही हो गया। बस यहाँ तक आपके पास जो है ना ये टेबल बन रहा है, ये आखिरी वाली की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई। अब सर, बोलो। ये ज़रूरी है इंक्लूड करना T1 और T2? या देखो हम रिपीट डायरेक्टली करवा देना। एवरेज नहीं लिख सकते? एवरेज अगर लिख रही हो, नहीं ना, तो एवरेज आएगा कहाँ से, एविडेंस क्या दोगे कि एवरेज यहाँ से आ रहा है, समझ लो। ओके, और सर एक्स भी लिखना है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, वही वही आगे पीछे हो गया। ओके। अम, एक मिनट, यहाँ से, एक सेकेंड। सो हमारे पास जो है वो एक्स आएगा इन सेंटीमीटर, सही है, देन हमारे पास T1 आ जाएगा इन सेकंड्स, T2 आ जाएगा इन सेकंड्स, देन टी एवरेज आ जाएगा इन सेकंड्स, देन टाइम फॉर वन ऑसिलेशन इन सेकंड्स, देन टी स्क्वायर इन सेकंड, सही है, इन सेकंड स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अब ज़रा ये सुन लो प्लीज़ कि तुम्हारे पास जो है स्टेशनरी प्लीज़, ओके। सो तुम्हारे पास देखो सीन ये है कि जब भी कॉलम हेडिंग लगाया करोगे तो उसमें से कुछ चीज़ें उसने मेंशन की हुई होती हैं, सही है, जैसे कि उसने टी मेंशन किया हुआ है, सही है, उसने एक्स मेंशन किया हुआ है, उसने टी स्क्वायर मेंशन किया हुआ है, तो ये तो चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए, राइट, वो इसके नंबर तुम्हें देगा।
लेकिन ये जो टी है, कैपिटल टी, इसको तुम अप्रोच किस तरह से कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ें भी जो है ना मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं, ताकि मेरे पास एविडेंस हो कि मैंने जो कैपिटल टी निकाला है टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, वो मैंने जो है ना इसकी हेल्प से, इनकी हेल्प से निकाला है, राइट। सो इसलिए मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या चीज़ है आपके पास, एक ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, एक्स वो हमने इंक्लूड कर दिया, टी वो हमने इंक्लूड कर दिया, टी स्क्वायर वो हमने इंक्लूड कर दिया, राइट। सो टेबल के अंदर तुम अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड कर रहे हो एवरेज निकालने के लिए, यू कैन डू दैट। बट जो उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है, यू हैव टू डू, लाइक यू हैव टू इंक्लूड दोज थिंग एज वेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही हो गया। अच्छा जी, पहली चीज, अच्छा जितने भी कॉलम की हेडिंग लगा रहे हो, हेडिंग लगाओगे साथ में यूनिट लगाओगे, ये रूल है, राइट। अगर तुम किसी क्वांटिटी को स्क्वायर कर रहे हो तो यूनिट भी स्क्वायर होगा, तुम किसी क्वांटिटी को किसी से डिवाइड कर रहे हो तो वो चीज़ उसका डिवीजन तुमने लिखना होगा वहाँ पे, राइट। तो तुमने बस इन चीज़ों को ना गौर गौर से करना है, राइट, मतलब बेवकूफ़ी से नहीं करना, थोड़ा सा तुम केयरफुली करोगे तुम्हारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास एक काम हो गया, सही है। सो एक नंबर तुम्हारा किसका मिल गया, कॉलम हेडिंग का, ये जो तुमने 6 7 हेडिंग लगाई है, इसका तुम्हें मिल गया एक नंबर। ओके, कुछ और भी बोला नहीं, सही है। सो ये तुम्हें मिल गया एक नंबर। अच्छा, अब दूसरा नंबर तुम्हें किस, 5 नंबर तो देखो फिल करने के होते हैं, कॉलम फिल करने के 5 नंबर होते हैं स्ट्रेट अवे, राइट, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एक नंबर तुम्हें हेडिंग का मिल गया, सही है। एक नंबर तुम्हें वो देगा रेंज का, एक नंबर तुम्हें देगा कॉलम हेडिंग, सही है, हेडिंग का, सही है। एक नंबर वो तुम्हें दे देगा रेंज का, सही है, रेंज बता दो क्या है। एक नंबर तो तुम्हें दे देगा ट्रेंड का, ट्रेंड, सही है। एक नंबर तुम्हें दे देगा कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, और एक नंबर तुम्हें दे देगा डेसिमल प्लेसेस, डीपी एंड एसएफ। Sir, बोलो भाई। if you mention H, will we lose mark? नो, बट उसकी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एच कांस्टेंट है, राइट। सो इट विल बी द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ओके, बट यू वोंट लूज मार्क, ओके। अगर कोई चीज़ आप एडिशनल लिख रहे हो, यू वोंट लूज मार्क फॉर दैट, बट अगर कोई चीज़ उसने क्वेश्चन में मेंशन की है एंड यू आर नॉट इंक्लूडिंग दैट, देन यू डेफिनेटली लूज मार्क, ओके। अच्छा जी, देखो, तुम्हें 5 नंबर इन 5 चीज़ों के मिला करेंगे, ओके, हर टेबल में, सही है। और तुम्हें बाकी 5 नंबर जो होंगे वो तुम्हें मिलेंगे फिलिंग के लिए, राइट, फिल द बॉक्सेस या फिल द टेबल, सही है। इसके जो है ना 5 मार्क्स हुआ करेंगे, सही हो गया। इस तरह से 10 नंबर बनते हैं, मेनली 10 नंबर बनते हैं, कभी कभार वो जो है ना 4 नंबर 9 नंबर कर देते हैं, कभी 11 कर देते हैं, इस तरह से करते हैं, सही है। देखो कॉलम हेडिंग का तो मैंने रूल बता दिया कि जो भी तुम लिखोगे, हेडिंग का रूल क्या है कि जितनी क्वांटिटी उसने मेंशन कर रखी है वो सारी आनी चाहिए विद देयर यूनिट्स, ओके। अगर किसी क्वांटिटी को वो स्क्वायर कर रहा है, किसी क्वांटिटी को वो डिवाइड कर रहा है, किसी दूसरी क्वांटिटी है, तो एग्जैक्टली उसी वही चीज़ आनी चाहिए। मतलब लेट्स से अगर उसने कहा कि भाई टी डिवाइडेड बाय एक्स, उसने कहा इसका भी एक कॉलम लगा दो आप, सही है, तो तुम क्या करोगे कि इसका यूनिट कैसे लगाओगे, सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, मीटर मत लगाना प्लीज। यहाँ पे कोई चीज़ स्टैंडर्ड नहीं करनी है तुम्हें जब तक उसने बोला नहीं हो, ओके। अगर तुम सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे देन वो प्रॉब्लमेटिक होगा, तुम्हारे लिए फंस जाओगे, राइट, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर शुरू में मेंशन कर रखा है कि तुमने सारा काम सेंटीमीटर में करना है, ओके। अच्छा जी, खैर यहाँ तक कहानी हो गई। अब आपके पास आ जाती है, ये तो एक चीज़ बता दी मैंने। दूसरी चीज़ होती है भाई रेंज। रेंज की क्या कॉन्सेप्ट है, देखो तुम्हें जो भी चीज़ दे रखी होगी ना, उसमें तुम्हें प्रैक्टिकल के अंदर जो भी चीज़ दी हुई होगी, यानी तुम कह लो कि तुम्हें जितना भी सामान दिया हुआ होगा, सही है, तुम देखो कि उस सामान से तुम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो और मिनिमम कहाँ तक आ सकते हो, सही है। वो तुम्हारी रेंज होने वाली है। जैसे कि यहाँ से देखो, वो मुझसे एक्स वेरी कर रहा है, राइट, ये मेरे पास एक्स था, वो मुझसे एक्स वेरी करवा रहा है, सही है। तो इसका मतलब है कि मैं एक्स को कितना वेरी कर सकता हूँ, दैट इज माई रेंज, ओके। कभी कभार ये रेंज पेपर में मेंशन होती है, कभी कभार तुम्हें खुद से डिसाइड करनी होती है, राइट। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं इसको उठा के मे बी इतना ऊपर लेके जा सकता हूँ, मे बी इतना ऊपर लेके जा सकता हूँ। मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाऊँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं लेट से यहाँ तक ले जाऊँ, राइट, तो और फिर मैं उसको ऑसिलेट करवाऊँ, तो ऑसिलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, राइट। तो रेंज तुम्हें ऐसी डिसाइड करनी है कि तुम्हारे सारे डाटा पॉइंट्स जो है ना वो विजिबल हों, राइट।
उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर तो रेंज पेपर में मेंशन नहीं है तो उसके लिए तुम ये कर सकते हो कि तुम जैसे उसने पहले स्टार्टिंग वैल्यू पे तुमसे काम करवा रही है, तुम एंड वैल्यू डिसाइड कर लो कि एंड वैल्यू में कितना रख सकता हूँ। ओके, मैं अगर बोल दूं कि भाई ओके मेरे पास जो है 67 मेरी लास्ट वैल्यू आ रही थी, राइट, रिमेंबर, क्योंकि ये लेंथ जो है ये 67 आ रही है पूरी, सही है। सो मैं अगर जो है अपने एक्सपेरिमेंट को 60 तक ले जाऊं, सही है, मैं अगर बोलूं कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं जो हूँ अपनी लास्ट वैल्यू को मैं बोलूं कि मैं अगर 60 तक ले जाऊं, 60 का मतलब है इधर आना चाहिए, सही है, तो मुझे आई थिंक करने में बहुत मसला होगा। वेट। हम्म। अबे हट जा भाई। सो अगर मैं, ओके मेरे पास 60 ये आ रहा है, सही है। अब अगर मैं यहाँ से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँ, अगर मैं यहाँ से एक्सपेरिमेंट यानी मैं इसको ऑसिलेट करूँ, तो प्रॉब्ली थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, राइट। तो मैं 5 से लेकर 60 तक की रेंज रखूंगा, मे बी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर सकता हूँ, सही है, थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा कर 55 तक ले जाता हूँ, 55 तक। ओके, मेरे पास आ गया 55 तक। 55 तक हो रहा है, 55 तक सुकून से हो रहा है, सही है। 55 तक सुकून से हो रहा है। तो चलो 55 तक, लास्ट हम 55 तक ले जाते हैं। और do we include our value from the last, yes yes you can include, सही है। 55 तक हम लास्ट तक ले जा सकते हैं, सही है। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि तुमने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था तुम उसकी भी वैल्यू इंक्लूड कर सकते हो, राइट। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो वैल्यू जो तुमने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया होता है ना, यानी जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, ये वाला, सही है, जो हमने इससे पिछले वाला एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें सीन ये होता है कि तुम जो हो ना, कभी कभार एक्सपेरिमेंटर तुमसे, ये कभी कभार एग्जामिनर तुमसे, ये वाली जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट है वो कभी कभार टेबल के सेंटर में आ रहा होता है, बीच वाली वैल्यू पे, कभी कभार टेबल के बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यू बन रहा होता है, कभी कभार टेबल की एंडिंग वैल्यू बन रहा होता है, राइट। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना, सही है, कि एग्जामिनर तुमसे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, पेपर का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, वो कभी कभार टेबल की स्टार्टिंग वैल्यू बन जाता है, कभी कभार सेंटर वाली वैल्यू बन जाता है, कभी कभार एंडिंग वाली वैल्यू बन जाता है, राइट। सो तुम अगर इसके अलावा 6 वैल्यूज लेना चाहो तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा, राइट। तो तुम इसी में 5 वैल्यू और ले लो, एंड एक वैल्यू इसी को इंक्लूड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो ये तुम्हारे पास एक बात हो गई। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे बहुत ज़िंदगी सुकून में ले आएगी तुम्हारी। देखो जब तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास कोई एक वैल्यू होगी जिसको तुम खुद अपने हिसाब से वेरी कर रहे होगे, राइट। इन इन दिस एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक्स है जिसको मैं खुद से वेरी कर रहा हूँ, राइट। तो उसके लिए उसके लिए तुम सबसे पहले उसकी सारी वैल्यूज लिख लो, राइट। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट तुम उसकी सारी वैल्यूज अपने पास लिख लो, देन स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या मतलब हुआ, यानी देखो मैंने पहली वैल्यू एक्स की क्या ली थी, किस पे काम किया है, मैंने एक्स की पहली वैल्यू जो ली थी वो मैंने ली थी 5.0, और मैंने इस पे काम किया था, राइट। मुझे लास्ट जाना है 55 तक। ओके, अगर मैं 10 10 से बढ़ाऊँ, सो 15, 25, 35, 45 एंड 55। ओके, 5 वैल्यू आ रही है सुकून से, सही है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले अपनी ये वाली वैल्यू जिस चीज़ को मुझे वेरी करना है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, राइट। सो 15.0, 15.0 लिखोगे बेटा, 15 लिख के आए ना नंबर कटेगा, 5 लिखोगे ना नंबर कटेगा, ऊपर जो चीज़ सीखी है वो यहाँ पे अप्लाई भी करनी है, ओके। टेबल में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। ये जो रेंज है ये तो मैंने डिसाइड करना मैंने तुम्हें बता दिया था, सही है। रेंज मैंने तुम्हें बता दिया, डिसाइड कैसे करोगे कि स्टार्टिंग वैल्यू देख लो, एंडिंग वैल्यू देख लो, कि जहाँ तक एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, जहाँ तक तुम मैक्सिमम पाँव फैला सकते हो, सही है। तुमने वो कर लिया। तीसरी चीज तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी और डेसिमल, डेसिमल प्लेस और कंसिस्टेंसी तकरीबन एक ही जैसे नंबर होते हैं। डेसिमल प्लेस का मतलब ये है कि जो भी मेजरमेंट ले रहे हो सारी डेसिमल प्लेस एक्यूरेट आनी चाहिए, राइट। तुम स्केल से मेजरमेंट ले रहे हो, स्केल से 1 dp तक तुम मेजरमेंट ले सकते हो, यानी 15.0 लिखोगे, 15.1 आ रहा है 15.1 लिखोगे, 15.2 आ रहा है 2 लिखोगे, अगर 15 एग्जैक्ट आ रहा है देन यू हैव टू राइट 15.0 एंड नॉट 15, राइट, वरना नंबर कट जाएगा, ओके। सो तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, तुमने लिख लिया 15, 25.0, 35.0, 45.0 एंड 55.0, राइट। देखो भाई प्लीज याद रखना, ये वाला जो काम है ना, जो मैंने एक्स की वैल्यू लिखी है, ये एक्स की वैल्यू तुम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले लिखना, सही है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तुम्हें कोई एक ना एक चीज को वेरी करना होगा खुद से, ओके। तो पहले दिमाग लगा के
उस चीज़ के जितने पॉसिबल वेरिएशन है उसको अपने पास लिख लो एंड देन स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। दो काम एक साथ करोगे गलत होगा, ओके? सो प्लीज़ बी केयरफुल। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अच्छा, तुम इसको मैंने 10 10 के डिफरेंस से लिया, तुम 8 के डिफरेंस से ले सकते हो, तुम 12 के डिफरेंस से ले सकते हो, तुम कम या ज़्यादा डिफरेंस कर सकते हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए इतना कम डिफरेंस मत कर देना कि रेंज बहुत छोटी हो जाए, राइट? मतलब तुमने 5 से स्टार्ट किया, 25 पे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, राइट? ऐसा मत करना। सही है। तुमने तुमने 5 से स्टार्ट किया, तुमने 65 तक पहुंचा दिया तुम्हारा, जबकि तुम मैक्सिमम जो जा सकते थे वो 67 तक जा सकते थे। ऐसा भी मत करना, एंड की वैल्यूज गलत आ रही होंगी, राइट? सो एक ऑप्टिमम रेंज लेना कि तुम जो है जहाँ तक पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट जो है ना सारी वैल्यूज तुम आराम से निकाल पाओ। और उसका मैंने ट्रिक क्या बता दिया कि तुम एक दफ़ा स्टार्टिंग का एक्सपेरिमेंट कर लो, एक दफ़ा एंडिंग की कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से एडजस्ट करके कर लो जहाँ तक एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो, एंड देन स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, ओके? सही हो गया? तो और उससे पहले क्या करना है, तुम्हें एक्स की वैल्यू अपने हिसाब से डिसाइड करनी है, राइट? आ जाओ आगे चलते हैं। सही है। सो अच्छा, कॉलम हेडिंग की मैंने तुम्हें बात बता दी है, रेंज का मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया, राइट? ट्रेंड जब टेबल खत्म होगा उसके बाद मैं बता पाऊंगा, सही है? जब जो कंसिस्टेंसी है और जो डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट फिगर है वो मैंने बता दिए कि तुम जब कैलकुलेटेड जो मेजरमेंट लोगे, जैसे एक्स है या T1 या T2, ये तीन मेजरमेंट है हमारे पास, ओके? सो इन तीन मेजरमेंट के अंदर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं, ओके? एक्स के अंदर, T1 T2 के अंदर जिसको तुम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हो, उसके अंदर उसके अंदर जो है वो तुम्हारे डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं, तो तुम डेसिमल प्लेस के हिसाब से लिखोगे। देन टी एवरेज, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, एंड टी स्क्वायर उसके अंदर तुम्हारे पास, चूंकि वो मेजर कैलकुलेशन है तो उसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो मैटर करेंगे। सही हो गया? और ट्रेंड और कंसिस्टेंसी मैंने तुम्हें टेबल फिल करने के बाद बतानी है। आ जाओ। अच्छा, 5 पे हम काम कर चुके हैं, बाय द वे 5 पे हम काम कर चुके हैं, 5 वाली वैल्यूज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सही? 15.9, 15.9, 1.59, ओके? 15.9, 15.9 एंड 15.9 एंड 1.59, ओके? सही हो गया? अच्छा, तुम्हें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं 10 ऑसिलेशन के लिए निकाला है तो डिवाइड बाय 10 करके एक ऑसिलेशन के लिए आ रहा है, राइट? तो ये हो गया। आ जाओ भाई, अब लेंथ एडजस्ट करते हैं, लेंथ एडजस्ट करते हैं और जो है ना दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ओके जी। तो हमारे पास है, अच्छा तुम वैसे एक काम ये कर सकते हो, आसान आसान है। तुम मार्कर वगैरह अगर ले गए हो एग्जाम के अंदर, सही है, तो तुम एक काम ये कर सकते हो भाई, तुम ये देख लो कि तुम्हारे पास, लेकिन उसमें मसला होगा यार, मैंने 15 यहाँ तक करनी है तो फिर समझ में नहीं आएगा, छोड़ो, इसमें उल्टा पुल्टा हो रहा है। सो इसको थोड़ा सा लूज करते हैं, सही है? इसको पहले ऊपर खींच लो, आई थिंक दैट वुड बी 15। सही है, नाप लेते हैं। 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, यस। थोड़ा सा और ऊपर होगा, 15 हो जाएगा। ओके, देखो अगर कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं आ रही है ना तुमसे, तो फिर भी वो चल जाएगा, ओके? बट मेरे पास 15 एग्जैक्ट आ रहा है, ओके? परफेक्ट। अच्छा जी। टेक 10 सेंटीमीटर बिटवीन ईच रीडिंग, 67, क्या मतलब, क्या मतलब ब्रो, जैनब क्या बोलना चाह रही हो? सही सेट कि हम प्रीवियस पार्ट वाले क्वेश्चन से हम इंक्लूड कर सकते हैं ना रीडिंग। हम्म। तो फिर अगर हम 67 लिखें तो aren't we gonna have to take like different readings एक in मिनट, this? 67 कहाँ पे लिखोगी? 55 की जगह पे? X. Yes. बट ब्रो वो पॉसिबल नहीं होगा ना, अगर तुम 67 पे जा रही हो तो पेंडुलम बिल्कुल यहाँ पे होगा, इधर होगा, ऑसिलेशन ही पॉसिबल नहीं होगी उसमें, समझियो? ओके? अगर आपके पास एच और एक्स आपने इक्वल कर दिया है तो वहां पे एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होगा, उससे आपको नीचे रखनी है एटलीस्ट 67 से ना 57 तक। अगर तुम
कर रहे हो ना, अपनी लेंथ एडजस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा जो ऑसिलेशन होगी वो विजिबल होगी तुम्हारे लिए, तुम उसको ऑब्जर्व कर सकोगे, वरना उसके बाद नहीं ऑब्जर्व कर, जितना और कम लेंथ करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा ऑब्जर्व करना। क्लियर हो रहा है? Okay. चलो आ जाओ भाई, कर लेते हैं। मैंने पेंडुलम ऑसिलेट करना है, अपनी स्टॉप वॉच अपने पास रखो, एंड रेडी, 1 2 3। ओके, आई एम गेटिंग 14.7। तुम लोग का क्या आ रहा है? चैट बॉक्स में आओ, जल्दी जल्दी लिख के बताओ। चैट बॉक्स में आओ, जल्दी जल्दी लिख के बताओ। 14.7, 14.6, ओके परफेक्ट। ओए, ओए, 33.5। अबे इंसान बन ब्रो। बच्चों मैं 10 ऑसिलेशन के बाद मैं छोड़ देता हूँ उसको, वो खुद ऑसिलेट हो रहा होता है थोड़ा देर, राइट? मैं अपनी 10 ऑसिलेशन काउंट करने के बाद मैं उसको ऑसिलेट होने देता हूँ, सही है? तुम लोग 10 ऑसिलेशन अपने हिसाब से काम किया करो, ओके? ओके ओके फाइन, फाइन फाइन, ओके, सही है। ओके 14.7 आ रहा है, ओके दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। 14.5, 14.7, ओके परफेक्ट है, इब्राहिम का सही आ रहा है। एंड अभियान क्यों नहीं लिख रहे हो? अभियान चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? आपका भी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा जी, आ जाओ, एक और दफ़ा कर लेते हैं। ओके, आई एम गेटिंग 14.9। तुम लोग का क्या आ रहा है? 14.3। ओके, 14.9 सही हो गया। और कोई? और दूसरे बच्चों का? ओके, ओके भाई, गुड है, गुड है, गुड है, सही है। चलो, अच्छा जी। देखो एक चीज़ और याद रखो, ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगी। देखो, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले तुमने ये सारी वैल्यूज़ लिखी, सही हो गया? एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले तुमने सारी वो एक्स की वैल्यूज़ लिख ली, ओके? जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे तो तुमने सिर्फ मेजरमेंट लिखनी है, एंड यू आर ओनली मेजरिंग दीज टू वैल्यूज, ओके? सिर्फ T1 T2 मेजर कर रहे हो, इसके अलावा तुमने ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। एक टाइम पे एक काम करोगे दिमाग सुकून से चलेगा, मल्टीपल काम करोगे कबाड़ा हो जाएगा, ओके? सो पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले जो चीज़ तुमने वेरी करनी है तुम उसको लिखोगे सारे अपने टेबल में। देन जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे तो जो चीज़ तुम डायरेक्टली मेजर कर रहे हो सिर्फ उस चीज़ को अपने पास लिखोगे। एंड वंस यू आर डन, फिर उसके बाद जो है जो कैलकुलेशन है, टी एवरेज की कैलकुलेशन है, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन की कैलकुलेशन है, टाइम फॉर टी स्क्वायर की कैलकुलेशन है, इसको बाद में करना है, ओके? साथ साथ पूरी रॉ साथ साथ भरोगे तो प्रॉब्लम होगा, एक्सपेरिमेंट गलत होंगे, एरर ज़्यादा होंगे, गलतियों के चांसेस ज़्यादा होंगे, दिमाग ज़्यादा खराब होगा। तो इसलिए प्लीज़, ओके? सो मेरे पास ये आ गया, आ जाओ चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, देखो मे बी तुम्हारे लिए, आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि मैंने 3 डिवाइसेस से ज्वाइन किया हुआ है। बाय द वे तुम अगर 2 डिवाइसेस से ज्वाइन करो, अगर तुम्हारे पास है, तो एक डिवाइस पे तुम वीडियो देखो और दूसरी डिवाइस पे तुम पेपर देखो, सही है? तो तुम्हारे लिए जो है ना बड़े मज़े का हो जाएगा ये, मतलब प्रैक्टिकल की क्लासेस जो है ना तुम्हारे लिए फिर ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर तुम एक एक डिवाइस पे वीडियो देखो, मतलब मेरे जो लैपटॉप की स्क्रीन है वहाँ पे मेरी वीडियो चल रही है, सही है? और मेरी जो मेरे जो जो टैबलेट है वहाँ पे मेरा वो चल रहा है, यानी वहाँ पे जो है ना मेरे पास पेपर खुला हुआ है, तो मैंने अपनी स्क्रीन पिन की हुई है, सही है? तो टैबलेट की स्क्रीन जो है वो मेरे पास मतलब लैपटॉप पे मेरे पास जो है उसकी स्क्रीन पिन हुई है। अबे रुक जा बे। सो 2 उंगली,
ओके, ये आ गया 25 पे। 26 पे जा रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलो आ जाओ भाई। अच्छा जी, रेडी। अच्छा जी, ये लट आ रही है, इसको साइड में कर लेते हैं। चलो। हम्म। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, आई एम गेटिंग 13.5, 12.8, ओके। 13 पॉइंट, आई एम गेटिंग 13.5, नहीं 25, 13.3 सॉरी। आई एम गेटिंग 13.3। अपने टाइम बताते रहो। ओके, गुड हो गया इब्राहिम। सही है, जैनब का भी सही है। 13.3। देखो, मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तुम लोग को थोड़ा सा कम आएगा मे बी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा जो है ना, वीडियो तो में शायद लैग होके दिख रही होगी समवॉट। मैंने ऐसा रियलाइज़ किया। अच्छा जी, और दूसरों का। अच्छा जी, एक और दफ़ा परफॉर्म कर लेते। um, एग्जैक्ट 13.3। हैवी। 13.3, ओके। तुम लोगों को क्या आ रहा है भैया? इब्राहिम, अभियान, जैनब, मनाइल, इमाद। 13.2, 13.0, गुड गुड गुड। चलो, सही हो गया। अच्छा जी, 13 इब्राहिम का आ रहा है, सही है, गुड है, वेरी गुड है। अच्छा जी, अच्छा, जब कॉलम के अंदर कोई वैल्यू लिखोगे, उसका यूनिट लगाना तुम्हें ज़रूरी नहीं है, ओके, क्योंकि तुम ऊपर हेडिंग के अंदर यूनिट दे चुके हो, सही है। अब हमने जाना है 35 पे। आई थिंक सो। ओके, 33 आ रहा है। 35। देखो, जो मैं इसको खोल रहा हूँ ना, तुम जब इस नॉब को लूज करोगे, ये नीचे गिरेगा, ओके, तो तुमने एक हाथ से इसको पकड़ना है, और तुमने इसको लूज करना है, ओके। सो बी केयरफुल। तुम शायद वीडियो में देख रहे हो, मैं बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ, मे बी, बट ऐसा नहीं है। तो यानी तुम जब कर रहे होगे तो मे बी तुम्हें शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, सो बी वेरी केयरफुल, ओके। अच्छा जी ना, 35 से थोड़ा सा नीचे है। ओके, चलो, आई थिंक सो हो गया है। यस, सम वॉट है, 35.12 है, बट आई एम जस्ट टेकिंग 35। सही है। 0.1, 0.2, 0.3 का ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। अच्छा जी, आ जाओ भाई। रेडी रेडी रेडी। ओके, सो आई एम गेटिंग 11.7। ओके, 11.7। 11.65 आ रहा है, बट मैं उसको राउंड ऑफ करके 11.7 दे रहा हूँ, सही है। और दूसरों का क्या आ रहा है? अबे सारे बताते रहो यार, प्लीज़। ओके, when measuring x, do you take the bottom of the pendulum or the top? ब्रो, सेंटर उसने कह रखा है पेपर में ना, तो मैं सेंटर से ले रहा हूँ। 11.1, ओके।
इमाद उसने क्वेश्चन में ना शुरू में सेंटर कहा हुआ है, तो मैं सेंटर से ले रहा हूँ इधर से। ये देखो, सेंटर आपको दिख रहा होगा, आई होप सो, राइट। अच्छा बाय द वे, देखो उसको नहीं पता चल रहा तुम सेंटर से ले रहे हो, बॉटम से ले रहे हो, टॉप से ले रहे हो, राइट। तुम जो भी काम करो, तुम बॉटम से लो सारी रीडिंग, तुम सारी रीडिंग टॉप से लो, तुम जहाँ से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सारी रीडिंग एक ही जगह से लेते रहना फिर, मतलब अगर किसी बच्चे ने बॉटम से ले लिया सारी रीडिंग तो भी सही है, किसी ने टॉप से ले लिया सारी रीडिंग तो भी सही है, किसी ने सेंटर से ले लिया तो भी सही है। बट अगर किसी ने ये प्रॉब्लम किया कि उसने कुछ रीडिंग सेंटर से ली, कुछ रीडिंग बॉटम से ली, कुछ टॉप से ले ली, तो उसका फिर जो है ना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट। तो ये है, सही हो गया। सो जहाँ से ले रहे हो वो वही चीज़ आपके पास होनी चाहिए पूरी, ओके। 11.7 आ रहा है, दूसरा कर लेते हैं। ओके, सो मेरे पास ये आ रहा है 11.7, तुम लोग के पास क्या आ रहा है भाई? 11.7, सही हो गया। थोड़ा सा मैं जो हूँ अगर, ओके 11.7 आ गया, ओके। 45 है, 11.2 आ रहा है, ओके। और दूसरों का क्या आ रहा है? इब्राहिम, इमाद। अच्छा जी। सो हमें अब लेके जाना है 45 तक, 45 वुड बी समवेयर हेयर, ओके। 40 तक आए। अच्छा देखो, एक चीज़ और भी बच्चे ना गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने पहली दफ़ा किया होता है ना, सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होने वाले हैं। देखो भाई ऐसा नहीं होगा यार, ये याद रखना प्लीज़, सही है। एक्सपेरिमेंट्स चेंज होंगे, पहले एक्सपेरिमेंट में जो भी काम किया तुमने उसके बिल्कुल कोई दूसरा काम तुम कर रहे होगे दूसरे एक्सपेरिमेंट में, ओके। प्लीज़ कीप इन माइंड, ऐसा मत सोचना कि पहले एक्सपेरिमेंट में तुमने जो भी काम किया है दूसरे एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली वही काम होने वाला है, ओके। दूसरे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंट काम होगा या बहुत डिफरेंट काम होगा, कुछ भी पहले एक्सपेरिमेंट से रिलेट ना करे सिवाय पेंडुलम और स्टैंड के, ओके। सो इसलिए बी केयरफुल, बिल्कुल लकीर के फ़कीर मत बनना, सही है। तुम्हें उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी पेपर आएगा उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा तुम एक्सपेरिमेंट क्या करने लगे हो, एक्सपेरिमेंट में क्या करने लगे हो, सेटअप कैसा होने वाला है, वो सब चीज़ें उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखी होंगी, राइट। सो प्लीज़ उस हिसाब से उसको देख के करना, ओके। चलो आ जाओ भाई। ओके, थोड़ा सा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। किसी का कुछ आ रहा है बच्चों? आई एम गेटिंग 9.6, 9.6, ओके। हम्म, ओके बता रहा हूँ क्या कर सकते हो। अच्छा जी, सही हो गया। अच्छा बाय द वे, किसी का टाइम आ रहा है, कोई शेयर करेगा प्लीज़ अपना टाइम, टाइम अगर किसी ने रिकॉर्ड किया हो। एक दफ़ा और कर लेते हैं, अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो कर लो प्लीज़। सो आई एम गेटिंग 9.6 एंड 9.8, 9.6 एंड 9.8, ओके। अच्छा जी, एक और चीज़ उसके बाद मैं आपका आंसर दे दूँ, 9.5, समवॉट गुड। एक आखिरी करते हैं फिर उसके बाद मैं ये आपका आंसर देता हूँ कि हम जो है अगर झूठ बोलेंगे तो हमें कितना झूठ बोलना पड़ेगा कि जिससे जो है वो हमारा काम बन जाए, सही है। और कितने झूठ पे एग्जामिनर नाराज़ हो जाएगा, सही है। 55,
थोड़ा सा 2 उंगली और ऊपर करना है। अबे यार, वन मोर एंड डन। आई थिंक सो, अब सही हो रहा होगा। परफेक्ट। ओके, लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे, कहानी पे आएंगे। अच्छा जी, ये हो गया। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से तुमने रिलीज करना है, ओके। तुमने इस पे कोई तशद्दुद नहीं करना किसी किस्म का। यस, किसी का आया? आई एम गेटिंग 7.2। ओके, क्लोज ब्रो, क्लोज। 7.2। ओके, जैसे एक आखिरी करते हैं एंड फिर उसके बाद। अबे बस। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी मेरी लाइट चली गई थी। खैर हो गई ब्रो। अच्छा, इसका मोड चेंज हो रहा है। ये यूं ऑसिलेट करते करते सीधा सीधा हो रहा है। ओके, यूं होना चाहिए इसको। खैर सही है। सही है, 7.0 आ रहा है। सही हो गया, चलो आ जाओ। अब कुछ झूठ सीखते हैं। प्रैक्टिकल का काम हो गया, इसको उठाओ साइड में रख दो। सही। तुम्हारा प्रैक्टिकल का काम डन हो गया, सही है। अच्छा जी, तुम्हारे पास ये आ गया 7.0, मेरे पास ये आ गया 7.0। सही है। देखो तुम्हारे पास सीन ये है कि तुमने ये 6 रीडिंग लेनी है, सही है। एक काम ये कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ, अच्छा, तुम प्रॉब्लम ये है कि भैया अगर हम सारी रीडिंग लेंगे तो हमारे पास टाइम का इशू हो सकता है, राइट? तुमने ये कहा, सही, आई थिंक ये कहा। हाँ ये कहा। सही है, तो ये आपके भाई प्रॉब्लम है कि भाई अगर हम ये रीडिंग ले रहे हैं, 4 रीडिंग तक हम पहुंच गए, उसके बाद हमें लगा कि भाई 40 मिनट 50 मिनट निकल गए, और अब हमारी जो है ना वो, अब हमें जो है ना थोड़ा सा CD और फेलियर देखने लगा, तो तुमने फेक कर लिया आगे की 3 रीडिंग। सही है। तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि तुम T1 का जो कॉलम है ना, कोशिश करो वो सारा फिल करो। ओके। और T2 को या तो 2 बढ़ा के लिख दो या 2 कम करके लिख दो। सही है, कुछ में 2 सेम लिख दो। मतलब जैसे ना, मेरे पास T1 मैंने निकाला, लेट से T1 15.9 आ रहा है, मैंने T2 निकाला नहीं, खुद से लिख दिया 15.9। देखो तुम्हें पता है और तुम्हारे अल्लाह को पता है, किसी और को नहीं पता कि तुम ये होशियारी नाप रहे हो। सही है। तो उसको भी नहीं पता चलेगा, वो तो वैसे भी मुसलमान नहीं है, राइट? तो उसके पास तो कोई वही वगैरह का सिलसिला है भी नहीं। सही है। तो इसलिए तुम लिख लो, किसी को बताना मत। बट यहाँ पे भी इस तरह से अगर तुम काम करो 14.7, अगली वैल्यू तुम लिख लो 14.9 या 14.5। सही है, काम हो जाएगा, राइट? तुम्हें ये वाले काम फिर दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? 13.3, मे बी 13.3 लिख दो। सही है। या फिर जो है ना, तुम लिख लो 13.1, ले लो 13 2 बढ़ा के 2 कम करके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एवरेज में आसानी होने वाली है। ओके, तुम वैल्यू कोई भी लिख सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं आना चाहिए तुम्हारी 2 वैल्यूज के अंदर। ओके, तो ये चक्कर है। सही हो गया। फेक करने का समझ में आ गया किस तरह से करना है, टू भी किस तरह से बनानी है? जैनब समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। अच्छा जी, अब देखो तुम्हें तुम्हारे पास T1 आ गया, T2 आ गया, सही है। एवरेज निकालोगे, क्या करोगे? जहाँ पे दो, मेरे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर 2 ज्यादा आ रहा है सेकंड या 2 कम आ रहा है, एग्जैक्टली सेंटर में होने वाली है एवरेज। अब देखो ये सारी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में किस तरह से कर रहा हूँ? कैलकुलेशन में कर रहा हूँ सारी एक साथ, यानी मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंटेशन अब नहीं है, तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाएगी, राइट? अगर एक्सपेरिमेंट भी करूंगा, कैलकुलेशन भी करूंगा, कैलकुलेटर उठाऊंगा, फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा, फिर स्केल उठाऊंगा, फिर उसको एडजस्टमेंट करूंगा, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14.8। सही है। 1.1.48। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13.3 एंड 1.33। ओके, 11.7
11.17। मुझे बता सकते हो ये वाली वैल्यूज में मैं क्या लिखूं, आखिरी वाली में 9.7 आ जाएगा, 9.7। और यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो 0. वेरी गुड, 97। ओके, क्योंकि तुमने देखो कैलकुलेशन के अंदर, मेजरमेंट के अंदर तुम्हारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो कैलकुलेशन में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। ओके, सही हो गया। एंड लास्ट वाली में तुम कह सकते हो 7.1 एंड 0.71, राइट? सर, बोलिए। तो हमने ये थ्री सिग्निफिकेंट आई मीन टू डेसिमल प्लेसेस में नहीं लेना है, 9.6 है, इसको 9.60 नहीं लिखना है। वैसे अगर आप स्टॉप वॉच से काम करो तो स्टॉप वॉच से सब सारा काम हम 1 dp में कर रहे हैं, राइट? देखो ना, ऊपर से हम करते हुए क्या है, ऊपर से सारा काम हम 1 dp में करते आए हैं, सही है? सही है, तो इस वजह से ये सारा काम मेरा 1 dp में है। अगर कोई बंदा दो डेसिमल प्लेस में कर रहा है तो वो 15.96 यहाँ पे लिखेगा, एंड सम वॉट सारे 2 dp के अंदर लिखेगा सारे वैल्यूज, तो फिर यहाँ पे भी 2 dp के अंदर होगा। क्लियर? और ओके। उस केस के अंदर फिर यहाँ पे जो है ना वो 4SF चले जाएगा, यहाँ पे 3SF हो जाएगा और बाकी सब में 4SF होगा। क्लियर? ओके। चलो, अच्छा जी, अब आ जाओ। जरा टी स्क्वायर को फिल इन करते हैं, सही है? अब देखो टी स्क्वायर जो है वो टी से कैलकुलेटेड है, तो इसके अंदर 3SF है, तो इसके अंदर भी 3SF होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सही हो गया। अच्छा जी, देखो सीन ये कि यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज फिल इन कर ली हैं, सही है? 3SF है, ये भी 3SF, ये 3SF, ये भी 3SF, ये 3SF, ये भी 3SF, ये 3SF, ये भी 3SF, ये 2SF है, तो ये भी 2SF होना चाहिए, ये 2SF है तो ये भी 2SF होना चाहिए। ओके, सही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सही है, अब इस ये टेबल जो तुमने बना ली है, तुम्हें रेंज तुमने कवर, हेडिंग लगा दी, सही है? ओके, लगा दी। तुमने जो है वो रेंज कवर कर ली, मैक्सिमम रेंज हो गई है, हाँ हो गई भाई। तुमने तुमने ट्रेंड ट्रेंड तुम्हें दिख रहा है, ट्रेंड देख लो, टाइम के अंदर तुम ट्रेंड देख रहे हो, सही है? तुमने एक एक ट्रेंड तुम्हें दिख रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड तुम्हें दिख रहा है। ओके, एक्स एक्स के अंदर ऑब्वियसली वो ट्रेंड तुम खुद बना रहे होगे, सही है? वो एक्सपेरिमेंट से बन के नहीं आएगा, सही है? एंड डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट फिगर, यस, तुमने सारे डेसिमल प्लेस सेम रखे हुए जो भी मेजरमेंट लिए, सही है? और सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर अगर 3SF है तो इसके अंदर 3SF है, तुमने वो भी लिखा है, तुम्हें उसका भी नंबर मिल जाएगा। ओके, एंड 5 नंबर तुम्हें फिल इन करने के मिलेंगे, वो तुम्हें मिल गए। ओके, यहाँ तक इसके हो गए 10 नंबर का काम। अब उसके बाद आ जाओ, आखिरी वाला पार्ट है इसका, सही है? तुमसे कह रहे हैं कि भाई प्लॉट द ग्राफ एंड ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन, एंड तुमने जो है वाई इंटरसेप्ट ऑफ द बेस्ट फिट लाइन निकालनी है, ये तुमने काम करना है। आ जाओ, इसको कर लेते हैं। सो टी स्क्वायर अगर है, सही है? सो टी स्क्वायर हमारे पास है वाई एक्सिस पे, राइट? जब ग्राफ जाओगे, ग्राफ पे सबसे पहले जो तुमने लेबल करना है, एक्सिस लेबल करना है, सही है? पहले तो तुमने एक्सिस लेबल कर दिया, ओके? एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस हमारे पास एक्स ही है और एक्स इन सेंटीमीटर है। ओके, सो एक्स इन सेंटीमीटर। ओके, तुम्हें ग्राफ का रूल पता होना चाहिए। ग्राफ का रूल ये होता है, रूल दैट सेज वन कॉलम शुड हैव द सेम नंबर ऑफ एसएफ। क्या मतलब, क्या मतलब? वन कॉलम शुड हैव द सेम नंबर ऑफ एसएफ, मतलब एक कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं उनके सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये सेम है।
अबे वो तो अंग्रेजी मेरे को भी पता है, लेकिन उससे क्या मतलब हुआ? मतलब कि जिससे आपने इधर 1.17 जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है ना, लेकिन उससे नीचे वाली वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, तो इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। देखो, 1.17 जो हम लिख रहे हैं वो इसको देख के लिख रहे हैं, ओके? सही हो गया? सही हो गया। 1.17 जो है वो हम इसको देख के लिख रहे हैं, ओके? सही हो गया। 0.71 हम इसको देख के लिख रहे हैं, ओके? सो बेसिकली आपको हर रो के अंदर आपको चेक करना है, कॉलम वाइज नहीं देखना आपने, ओके? रो वाइज देखना है, क्योंकि हर हर नेक्स्ट रो के अंदर डिफरेंट काम हो रहा है डिफरेंट वैल्यूज के साथ, ओके? तो आप उसको नहीं ले सकते हो, राइट? लेकिन आपके पास जो हर कॉलम है, उस कॉलम के अंदर जो है ना, आपको ये देखना है कि भैया आपके पास जो है सारी वैल्यूज जो है वो सेम एसएफ या सेम डीपी के साथ आनी चाहिए, ओके? क्लियर हो गया? यस। ओके। अच्छा जी, ग्राफ बन गया है। अच्छा जी, पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा जी, एक तो ये बता दिया कि भाई अच्छा, इसका रूल ये है, ग्राफ का रूल ये है कि भैया 50% एक्स एक्सिस कवर होना चाहिए, 50% वाई एक्सिस कवर होना चाहिए। ग्राफ जो होगा ना, मैंने तुम्हें बोलना है कि अगर तुम घर पे, मैं कुछ होमवर्क भी तुम्हें दूंगा प्रॉब्ली, सही है, तो तुम्हें घर पे जो ना इस किस्म का कोई भी पेपर 3 खोलो गूगल पे जाके, और ये वाला ग्राफ ना वो निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, राइट? कोई भी पेपर 3 खोलना, ये जो ग्राफ होगा प्रिंट आउट निकाल लेना, दुकान से जाके स्टेशनरी से जाके कोई ग्राफ पेपर मत खरीदना प्लीज़, वो हमारे किसी काम का नहीं आने वाला। ये एक स्टैंडर्ड साइज है कि जिसमें 8 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली आ रहे होते हैं, राइट? और 12 बॉक्सेस वर्टिकली आ रहे होते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज है। तुम्हें ये तुम्हारे पास होना चाहिए, राइट? बल्कि तुम इसकी भी अभी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्टेबल का। सही है, स्टेबल का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और हमने जो है, मैं अभी तो ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जो है ना वो इसके ग्राफ तुम्हें बनाने होगा, और तुम्हें बना के मुझे सेंड करनी होगी पिक्चर, ओके? सो आ जाओ भाई, प्लॉट कर लेते हैं। सो एक्स तो हमारे पास 0 से लेकर 55 तक जा रही है। सो अगर हम ले लें 10 के डिफरेंस से अगर हम चल लें, सही है, सो 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डब्बे कवर हो रहे हैं, बट हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अगर हम कर लें अगर हम इसको 5 5 से इंक्रीज कर लें, 5 10 15 20 25 30 35 40, 45, नहीं जा रहा। सो इससे इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हम। 4 के अगर डिफरेंस से बढ़ाएं तो हमारे पास जो है ना 8 बॉक्सेस हैं, तो 48 हो जाएगा। नहीं हो रहा, ये ऐसे ही रहने देते हैं, सही, हमारे हमें नंबर मिल जाएंगे पूरे, सही। 5 बॉक्सेस हमने कवर कर लिए, 4 बॉक्सेस ज़्यादा है, सही है। तुम एक काम ये है, तुम 0 से स्टार्ट कर लो, 5 और 10 और फिर सो ऑन ऐसे कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, सही है। तो ये कर लेते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही। आगे ले जाते हैं इसको, सही है, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अच्छा जी, वाई एक्सिस देख लो भाई। वाई एक्सिस में तुम्हारे पास टी स्क्वायर है, सही। टी स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0.5 से, और 2.6 तक जा रहा है, ओके? तो अगर मैं 0.5 के से चलूँ, सो 0.5, 1, 1.5, 2, ओए 2.5 बहुत छोटा हो जाएगा। सो 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2, एंड 2.25, 2.5, एंड हाँ जी, सही है, सही है, सही है। सो मेरा जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 0, सही है, 0.25, ओके, एंड देन 0.5, एंड देन 0.75, एंड देन
1.0। अच्छा देखो, इसमें कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं ले लेना जो कि प्राइम नंबर हो या कि जो ऑड नंबर हो के, उस पर वो बहुत डिस्करेज करेंगे। सही है, मतलब 3 मत ले लेना, मतलब 3 या 3 का मल्टीपल नहीं ले लेना। सही है। और देखो तुम्हें मार्किंग जो है वो बड़े बॉक्स पे करनी है, राइट, इस वाले बॉक्स पे मार्किंग करनी है। छोटे वाले बॉक्स पे अगर अपनी आसानी के लिए कर लो कोई मसला नहीं, बट बड़े बॉक्स के हिसाब से लेना। सही है। और तुम्हें जो है ना इसके अंदर प्राइम नंबर या ऑड नंबर नहीं लेने हैं, राइट, मतलब यहाँ पे 3 नहीं ले सकते हो, यहाँ पे तुम 7 नहीं ले सकते हो, यहाँ पे तुम 13 वगैरह 11 नहीं ले सकते हो, ओके। ये अलाउ नहीं है। सही है। तो 5 लोगे या 10 ले लोगे या 1 ले लोगे या 2 ले लोगे या 4 ले लोगे, 6 ले लो एक्सेप्टेबल है। 8, कोशिश करो 1, 5 और 10 के बीच में रहो, यानी 1 या 10 या 100, ये वाले नंबर ले लो, 550 500 ये वाले नंबर ले लो, या 250 इस तरह से ले लो। सही है। तो ये ले लो तो ज़्यादा बेहतर है, यानी 5 के मल्टीपल ले लो तो वो ज़्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। सही है। सबसे आसान उस पर ग्राफ बनाना होता है। सही। सो ये हो जाएगा 1.25, देन 1.5, then 1.75, then 2.00, and then 2.1, 2.25, and then 2.50, and then 2.75। ओके। चलो भैया, पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अच्छा 5 पे हमें बस 2.53 आ रहा है, ओके। सो x5 है 2.53, 5 पे 2.5, ओके, 2.5 यार है। अच्छा जी, अगर आप देखो, सो 2.5 यहाँ पे आ रहा है। सही है। और एक मिनट, 0.25 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 10 कर रहा हूँ सो मेरे पास 0.025 का एक बॉक्स है। 0.53 माइनस 2.5। सही है। एक बॉक्स ऊपर आ जाएगा। सही है, यहाँ पे 0.53 समवेयर यहाँ पे होगा। सही हो गया, एक बॉक्स ऊपर। देखो तो याद रखना, ये जो एक छोटा वाला बॉक्स है ना, ये जो एक छोटा वाला बॉक्स है, सही है, इस छोटे वाले बॉक्स के तुम्हें ये तो कॉर्नर्स पे पॉइंट लगाना अलाउड है। सही है। या तो इस छोटे बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट्स लगाना अलाउड है। सही है, इस तरह से ये दो चीज़ में अलाउड है बस। अगर तुम इसके 70% पे या 30% पे पॉइंट लगाते हो लाइक दिस इज नॉट अलाउड, ओके। नंबर कट जाएगा इसका, पॉइंट ऐसे लगाओगे कल नंबर को वो काटेंगे, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जो छोटे बॉक्स पे तुम पॉइंट लगाओगे तो उसमें जो है वो तुम्हारे पास ये तो पूरे 100% बॉक्स को कवर कर लो, या फिर जीरो पे लगा लो, कॉर्नर्स पे लगा लो, सेंटर में लगा लो, एक्सेप्टेबल है, ओके। अच्छा व्हाट इफ अगर तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है, वो 30% पे जा रही है, तो उसको 1 पे ले लो। मतलब लेट से, अगर तुम ऐसा सोचो कि भाई तुम्हारे पास वैल्यू यहाँ पे प्लॉट हो रही है, इस जगह पे प्लॉट हो रही है। सही है। तो तुम इसको इस जगह पे प्लॉट नहीं करो, तुम इसको जीरो पे प्लॉट कर लो, राइट। तुम इसको ना यहाँ पे प्लॉट कर लो, कोई मसला नहीं है। या अगर तुम्हारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो तुम उसको आगे प्लॉट कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, ओके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही हो गया। तो ये कर लो बस। सही हो गया। पहली पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 15 पे 2.19, 2.2 हम ले लेते हैं, 2.19 को जो है ना, एक मिनट, 15 पे 2.2, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ से हमें जाना है 0.025, सो 0.5, एक मिनट कैलकुलेट ही करना पड़ रहा है यार। 2.19 - 2, तो मेरे पास आ रहा है 0.19, ओके। एक छोटा बॉक्स है 0.025 का, डिवाइडेड बाय 0.19, सो सॉरी 0.19 डिवाइडेड बाय 0.025, सो मुझे 7.6 बॉक्सेस और ऊपर जाना पड़ेगा। सो 2 से 2.2 पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा हूँ। सॉरी एक डब्बा उधर है, इस जगह पे आ रहा हूँ। सही हो गया, ओके। अच्छा जी, बस हमने भी क्लास एंड करनी है। अच्छा जी, ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तीसरा हमारे पास आ रहा होगा
25 पे 1.77, 1.77, 25 पे 1.7, मैं 1.75 पे ले रहा हूँ। सही है। एंड क्योंकि 1.77 पे बीच में आ रहा होगा डब्बे के, सही है। एंड फिर उसके बाद 25 35 पे 1.35, 1.37, सो 35 पे 1.2, 1.35, ओके, इसको भी कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। सो 1.37 माइनस 1.25, सही है। सो हमारे पास आ रहा है 0.12 का डिफरेंस। ओके, सो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.025, जो कि एक स्मॉल बॉक्स है। सो वी हैव टू कवर एटलीस्ट 5 बॉक्सेस। ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा। सही है। एंड ये शायद तुम्हें जो है ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स अजीब सी होगी, बट 45 पे 0.94 आ रहा है। सही है। 45 पे 0.94, ओके, यहाँ पे आ रहा होगा 1 - 0.025, 2 बॉक्सेस नीचे, राइट हेयर। ओके, 45 हो गया। 55 पे 0.5 आ रहा था, 55 पे 0.5, ओके। सो 55 पे 0.5 आ गया। सही है। अच्छा जी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद ओके, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या तो सारे पॉइंट लाइन से पास होने चाहिए, या सारे पॉइंट जो हैं वो लाइन के ऊपर आ जाएं, सबसे बेस्ट है। लेकिन यह सारे पॉइंट जो हैं, वेट, अब देखो मैं जो हूँ इससे बना सकता हूँ नॉर्मल, सही है, और मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। सो एक पॉइंट लाइन के ऊपर है, दो लाइन के ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, सही हो गया। परफेक्ट, सही हो गया। सो अब मेरे पास जो है कहाँ है, ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, और 2 पॉइंट लाइन से नीचे जा रहे हैं, मतलब दिस इज लाइन से बिलो है, दिस इज अबव, एंड दिस इज अबव, एंड दिस इज बिलो, तो वो एवरेज आउट हो गया, वो बिल्कुल सही बन रहा होगा। एंड बाकी ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन पर है। ओके, चलो, यहाँ तक हमारे पास कहानी हो गई। सही है। अब इसका जो है, वेट, अब इसका जो है जब हमने ग्रेडियंट निकालना होगा, सो ग्रेडियंट तुम किस तरह से निकालोगे, कोई भी 2 पॉइंट लो लाइन पे, और जो है ट्राइंगल बनाओगे, तुम्हारे पास ग्रेडियंट आएगा। ओके, मतलब लेट्स से आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट, सही है, इसका एक्स एक्सिस है 2.5, 2.5, और वाई एक्सिस आ रहा है 2.75। ओके, एंड देखो ग्रेडियंट में तुम्हें 70% कवर करके दिखाना है। ओके, सो एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, सही हो गया, एंड दैट इज 45.5 कॉमा 0.75। ओके, सही है। और देखो तुम्हें ट्राइंगल बनाना होता है, ओके, तो तुम्हें ये ट्राइंगल बनाना होगा, तब जाके तुम्हें ग्रेडियंट का मार्क्स मिलेगा। ओके, ये तुम बनाओगे तो तुम्हें ग्रेडियंट का मार्क्स मिलेगा। सही है। 0.25, 2.75, अच्छा जी, सही है। सो 2.5, सही है, एंड 2.75, सही है, एंड कॉमा दूसरा जो पॉइंट है वो तुम्हारे पास है 4.5, 4.5 कॉमा 0.75। ओके, सही है, तुम ग्रेडियंट ले लो।
चलो अब ये अच्छा जी, यहाँ से ग्रेडियंट आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट के लिए तुम कोई भी पॉइंट यूज करोगे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इंटरसेप्ट निकालोगे। इंटरसेप्ट डायरेक्ट रीड मत कर लेना। चलो इस केस के अंदर मैं डायरेक्ट रीड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो आ रहा है, बट डायरेक्ट रीड मत कर लेना। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से निकालना, ओके। ग्रेडियंट आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है, इसको फिर जो है ना वो हम कल कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और अभी तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हें जो है ना इसका ग्राफ प्लॉट करके इसका ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट निकाल के मुझे भेजना है, ओके। तो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो एक और प्रैक्टिकल करेंगे और इसको थोड़ा बहुत जो है ना वो चेकिंग कर लेंगे। सही हो गया, चलो। चलें जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.